इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी मुकम्मल। कैदियों की रिहाई के शेड्यूल और फौज के इनखला के तरीक़ाकार पर बातचीत। बिलवास्ता मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। हमास ने गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात में पेश किए गए मुतालबात की तफसीलात जारी कर दी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली कैद से रिहा, उर्दन डिपोर्ट कर दिया गया। रिहाई के बाद ओमान में पाकिस्तानी सफारत खाने में महफूज। वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार ने मुश्ताक अहमद की रिहाई की तस्दीक की। कहते हैं कि खुशी हो रही है। मुश्ताक अहमद की सेहत अच्छी और हौसला बुलंद है। तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी हो रही है जिन्होंने पाकिस्तान की वजारत खारजा के साथ सरगर्मी से हिस्सा लिया और मदद की। अफगानिस्तान के मामले पर मॉस्को फॉर्मेट का अहम इजलास। मॉस्को में होने वाले इजलास में पाकिस्तान, चीन, ईरान, भारत और वसी एशियाई ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए। मुश्तरका एलामी में अफगानिस्तान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की कोशिशों को नाकाबिले कबूल करार दिया गया। कहा गया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क की सलामती के लिए खतरा न बने। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव का मॉस्को आमद पर अफगान वजीर खारजा का खैर मकदम। कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। 8 अक्टूबर 2005 का कयामत खेज ज़लज़ला। 20 साल बाद भी खौफनाक ज़लज़ला ज़हनों में ताज़ा। ज़लज़ले ने लम्हों में बस्तियां जमी बोस कर दी। ज़लज़ले से 80,000 से ज़ायद अफराद जान बहक हुए। पाकिस्तानी कौम आज अपने प्यारों की 20वीं बरसी मना रही है। मुआरका हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही। DGISPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी, चाहे वो खुद साख्ता हो या मशरकी हो या मगरबी, उसके उसूल के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। इंटरव्यू में DGISPR ने मुआरका हक में पाकिस्तानी हथियारों बशमूल पाकिस्तानी अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीक की। अवाम की खिदमत नून लीग की क़यादत का तुर्रा इम्तियाज है। कुछ लोगों को गुस्सा आता है मरीम नवाज पंजाब की बात क्यों करती हैं। मरीम नवाज पंजाब की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने एक बार फिर मुखालिफिन पर लफ्जी तीर चला दिए। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा मरीम नवाज सिंध के दिमागों की भी सफाई कर रही हैं जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। सिंध के अवाम को मुखातिब करते हुए मरीम नवाज ने कहा अगर आपको रोजगार नहीं मिलता तो अपनी हुकूमत से सवाल करो, यह आपका हक है। PTI दौर में मुल्क में तबाही फैली, हर जगह गंदगी के ढेर थे। वज़ीर आला का सुथरा पंजाब के हीरोज को सलाम। राशन कार्ड देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब डिक्टेटर बनने की कोशिश मत करें। अगर कोई पीपल्स पार्टी पर बात करेगा तो उसे जवाब जरूर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली सेनेटर परवशा खान कहती हैं कि पीपल्स पार्टी विफाक में नून लीग की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। लगता है पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा अच्छा नहीं लग रहा। हम चाहते हैं कि जमहूरियत चलती रहे मगर पंजाब हुकूमत मनफी रवैया इख्तियार कर रही है। एक तरफ सीज फायर की बात, दूसरी तरफ हर घंटे बाद हवाई फायरिंग। शोले उगलती जमानों के साथ हमसे सीज फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अगर आप दिन रात हमारी लीडरशिप पर हमले करेंगे तो क्या हम आपके गले में फूलों के हार पहनाएंगे।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि सैलाब जैसी कुदरती आफत से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हुकूमत को सर्वे इस तरह करना चाहिए कि कोई भी मुतासरा शख्स इमदाद से महरूम न रहे। अगर पीपल्स पार्टी साथ न देती तो ये हुकूमत कभी न बनती, लेकिन जब हमारी कुर्बानी को सियासत की नज़र किया जाता है तो हमें दुख होता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। पंजाब और सिंध हुकूमतों में जारी तनाव पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात का मामला ज़ेरे बहस आया। सदर मुमलिकत की वफाकी वज़ीर दाखिला को सियासी तनाव के खात्मे में किरदार अदा करने की हिदायत। ज़राए ने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मलेशिया मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म से मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वक्त की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान ताउन के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। फ़ायदा उठाने के लिए दोनों फ़रीक़ैन भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर गोबी पार्टनर्स का एतमाद खुशाइंद है। वफ़द ने पाकिस्तान में ई कॉमर्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली और सेनेट में महमूद खान अचकज़ई और राजा अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर बनाया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि बानी PTI को अपनी जमात के रहनुमाओं पर एतबार नहीं या वो उनको इस काबिल ही नहीं समझते। गजा अमन मुआहदे पर हमास का रद्द-ए-अमल सफारती मयार पर पूरा उतरता है। आलमी अमन के हवाले से हमास ने आलमी मंसूबे की हिमायत की। के बायस मुआशी तरक्की 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान। महंगाई 7.5% के बजाय 8% से तजावुज़ कर सकती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में हुकूमती ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 4.2 से कम करने की तजवीज़ दे दी। ज़र मुबादला ज़खायर $14.5 अरब तक जाने की तवक्को। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF मिशन के दरमियान हतमी बातचीत होगी। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर हमले के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी सरगर्म। चार्टर ऑफ डिमांड वजारत दाखिला के हवाले। वज़ीर मुमलिकत तलात चौधरी को चार्टर ऑफ डिमांड पर ब्रीफिंग दी गई। तलात चौधरी ने कहा कि प्रेस क्लब की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। कराची में बिल्डर्स को भी भत्ते की पर्चियां मिलने का इंकशाफ। सदर अबा हसन बख्शी कहते हैं 5 बिल्डर्स को भत्ते की कॉल्स मौसूल हुई। 3 FIRs दर्ज करवा दी हैं। तमाम शवाहिद कानून नाफिज करने वाले इदारों को पेश किए गए। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई गई। कराची गुलिस्तान जौहर में घर में काम करने वाली 2 मासियां 3 करोड़ का सोना ले उड़ी। मुलजिमान ने साथियों की मदद मां बेटी को यरगमाल बनाया और लूट मार की। वकास नामी मुतासरा शहरी हाल ही में सऊदी अरब से कराची मुंतकिल हुआ था। पुलिस ने शक की बुनियाद पर घरेलू मुलाजमा को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश शुरू। कराची का खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर शहरियों के लिए दर्द सर। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम शैतान की आंख बन गया। ट्रैफिक जैम, गर्दो गुबार और रास्तों की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। हल्की बारिश के बाद निकासी आब न होने से तकालीफ में मजीद इजाफा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल के पहले सुपर मून का शानदार नजारा। सुपर मून सूरज गुरूब होने के फौरन बाद मशरिक में तुलू हुआ। मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सुपर मून सैयारा ज़हल के करीब दिखाई दिया। कौमी T20 क्रिकेट टीम की मुसलसल नाक़िस कारकर्दगी। वर्ल्ड कप और जनूबी अफ्रीका से सीरीज के लिए टीम में तब्दीलियों का इम्कान। कप्तान सलमान अली आगा के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। तब्दीली पर गौर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए भी टीम में 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्के। और
और जनूबी अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। दूसरा ग्रुप भी आज लाहौर पहुंचेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शेड्यूल। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।